हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 3 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के बारे में डिस्कस करेंगे। RTE 2009 किसी भी राष्ट्र की उन्नति के में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया, जिससे प्रत्येक बच्चे को सुलभ तरीके से शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में बनाया गया, जिसे अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया तथा इसे अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। RTE के नियम व कानून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान करे। विद्यालय हेतु सरकार बजट का निर्माण करे और उसे प्रभावी ढंग से लागू करे। निर्धारित दूरी पर विद्यालय न होने पर सरकार छात्रावास या वाहन की सुविधा प्रदान करे। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। इसके प्रावधान के अंतर्गत कोई भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो सकता। विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होना चाहिए। इसमें प्रधानाचार्य के लिए अलग कमरा होने का प्रावधान किया गया है। बच्चे को कक्षा 8 तक को फेल नहीं किया जा सकता तथा शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को आवश्यक डॉक्यूमेंट की वजह से विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रवेश के लिए किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र CR
सी, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई है। 25% आरक्षण लागू करना। आदर्श नियमों में इस बात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आखिर निजी स्कूलों में 25% आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार को कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण सवालों के व्यवस्थित तरीके से विस्तृत जवाब दिया जाए। कमज़ोर और पिछड़े तबके के परिभाषा क्या है और इसकी पुष्टि किस प्रकार से की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 21 का में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। आरटीई अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान करता है। नंबर 1, किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। नंबर 2, निःशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। नंबर 3, यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित संस्कारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। नंबर 4, यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक कार्य करता है। नंबर 5, यह संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चों के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। कि इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम क्या हैं और उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। नंबर 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। नंबर 2, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। नंबर 3, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमित करे। नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू किए गए। नंबर 5, इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी। कि इसमें जो है
जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें ये अधिनियम जो है वो लागू नहीं होगा। थैंक यू।